नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के बहुत सारे डीएम आए और कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई भलसवा लैंडफिल की ताज़ा जानकारी दीजिए, अब क्या उसकी स्थिति हो गई है। हम यहाँ पर तकरीबन 20 से 21 दिन बाद आ रहे हैं और भलसवा लैंडफिल का आपको ताज़ा अपडेट देंगे। पहले आप यहाँ के बिफ़ोर एंड आफ्टर विजुअल्स देख लीजिए। अभी का विजुअल लगा रहा हूँ और जो मैं 20 से 21 दिन पहले यहाँ पर वीडियो बना के गया था उसका वीडियो लगा रहा हूँ। उसके बाद आप कंपैरिजन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर क्या क्या हुआ है और काफ़ी और जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूँगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो रही है। सेम टू सेम मैंने विजुअल ट्राई करा आपको कि लगा के दिखाऊं आपको ताकि पता लग जाए। तो आपने देखा होगा, खुद से एनालाइज करा होगा। अब मैं आपको बताता हूं। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे, ये है भलसवा लैंडफिल का फ्रंट साइड पोर्शन। जैसा मैं हर बार शुरुआत करता हूं कि सामने की तरफ से आप देखिए अभी भलसवा लैंडफिल किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ। तो भलसवा लैंडफिल को जब आप फ्रंट साइड से देखोगे ना, तो पहले मैंने आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर दिखाया था कि ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक फ्लोर टाइप का बना हुआ था। तो वो जो एरिया था जहाँ पे मैं आपको भी रेड लगा के दिखा रहा हूँ, वो वहाँ से हट चुका है। पहले मैंने वो आपको दिखाया था कि वो हटाया जा रहा था। अब वो वहाँ से जितना भी कचरा था उसको नीचे डाउन कर दिया गया है। मतलब ऊपर से जेसीबी मशीनें जो लगी पड़ी हैं उनके द्वारा उसको निकाल कर नीचे कर दिया गया है और नीचे जो मशीन लगी हुई है उनसे वो प्रोसेस हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे सामने की तरफ से पूरा जो पोर्शन है, मैं आपको पूरा लगा के दिखा रहा हूँ। जो पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो फ्लैट कर दिया गया है। मतलब ऊपर का पोर्शन को नीचे डालकर और मशीनों के द्वारा आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो मशीनें हैं वो कार्यरत है और जो जितना भी कचरा है उसको प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ से ट्रकों के अंदर लोड कर फिर उसको ले जाया जा रहा है। तो ऊपर का जो कचरा था उसको नीचे डाल दिया है और ऊपर का पूरा जो एरिया है उसको फ्लैट कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि भलसवा लैंडफिल पर आज 1 फरवरी है और हम 1 फरवरी के दिन 1 फरवरी 2026 पे टाइम पर हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि संडे के दिन भी यहाँ पर क्या काम वगैरह होता है कि छुट्टी होती है। तो मैंने यहाँ पर जब पता करा तो भाई यहाँ पर 24/7 मतलब 24 घंटे यहाँ पर काम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन छुट्टी होती है, 24 घंटे यहाँ पर काम होता है, क्योंकि इस भलसवा लैंडफिल को 2026 के अंदर ख़त्म करना है। यहाँ पे जो काम होता है ना, यहाँ 3 शिफ्टों में काम होता है और यहाँ पे जो मशीनें चलती हैं जो बायो माइनिंग वगैरह सारी करती हैं, तो यहाँ पर जो मशीन विशेष तौर पर जो चलती हैं वो 2 प्रकार की मशीनें यहाँ पर चलती हैं। जो ट्रोमेलन मशीन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये ट्रोमेलन मशीन है। ये 24 घंटे के अंदर, अगर इसको 24 घंटे हम चलाएँगे तो तकरीबन 300 से 450 मीट्रिक टन जो कचरा होता है उसको ये प्रोसेस कर पाती है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये जो कितनी यहाँ पर ट्रोमेलन मशीन जो है यहाँ पर लगी पड़ी हैं और ये एक दिन के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर ये 300 से 450 मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस कर पाती है। और जो दूसरी मशीन यहाँ पर लगी होती है उसे बोलते हैं हाई कैपेसिटी स्कैल्पर्स। और ये मशीन जो होती है ये बहुत हाईटेक मशीन होती है और ये प्रतिदिन जो है 800 से 1200 मीट्रिक टन कचरा जो है
वो एक मशीन प्रोसेस कर देती है। 24 घंटे मशीन अगर चलाई जाए तो भाई 800 से 1200 मीट्रिक टन कचरा जो है डेली एक दिन के अंदर प्रोसेस कर देती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो मशीनें काम कर रही हैं। इनमें आपको स्कैल्पर, हाई कैपेसिटी स्कैल्पर्स भी हैं, और जो मैंने आपको ट्रोमेंडल मशीन बताया है वो भी मशीन यहाँ पर है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे भाई मुझे बोल रहे थे कि भाई डेली यहाँ पर कितना कचरा डाला जाता है, जितना आप बता रहे हो कितना ये कचरा डाला जा रहा है और कितना यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कितना कचरा यहाँ से निकाला जा रहा है और कितना कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन जो कचरा है वो 2000 से 3000 टन जो कचरा है वो डाला जा रहा है। जो मैंने साइट्स में देखा है, पढ़ा है, वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2000 से 3000 जो टन कचरा है वो यहाँ पर डाला जाता है। उसके बाद यहाँ से निकाला कितना जाता है। पहले जो ये कचरा यहाँ से रिमूव किया जा रहा था वो 15,000 टन कचरा डेली का यहाँ से रिमूव हो रहा था, लेकिन अब उस गति को थोड़ा बढ़ा दिया गया है और अब ये कचरा 17,000 टन डेली का यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो डाला जा रहा है 2000 से 3000 और जो रिमूव हो रहा है वो है 17,000 टन कचरा यहाँ से रिमूव हो रहा है। ये है भाई पूरा मैंने आपको बताया कितना डाला जा रहा है और कितना यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। और जो इसकी टाइमलाइन दे रखी है भलसवा लैंडफिल की ख़त्म होने की, वो दे रखी है 2026, मतलब आपको 2026 के लास्ट तक ये लैंडफिल ख़त्म होने की टाइमलाइन दी गई है सरकार की तरफ से। भलसवा लैंडफिल पर अब तक 55 लाख से 60 लाख मीट्रिक टन कचरा जो है वो अब तक रिमूव हो चुका है और यहाँ पर 25 से 30 एकड़ ज़मीन को अभी कचरे से मुक्त कर दिया गया है। अभी आप देख रहे होंगे कितना लैंडफिल जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। मैं एक शॉट लगा रहा हूँ आपको, उस शॉट के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार ये पूरा शॉट देखिए। और मैं पूरा लैंडफिल का शॉट दिखा रहा हूँ, ये पीछे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये इसी प्रकार से गोलाई से जैसे दिखाई दे रहा है ना आपको, पहले ये सामने की तरफ से भी इसी प्रकार से गोलाई की तरह दिखाई देता था। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, जो कि अभी साइट्स पे हमें पढ़ने को मिलता है। तो वो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। 25 से 30 एकड़ ज़मीन को यहाँ से कचरा मुक्त कर दिया गया है। तो वो कचरा मुक्त जो ज़मीन है वो आपको दिखाई दे रही होगी, जिसको मैं रेड रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी ज़मीन को यहाँ से कचरा मुक्त कर दिया गया है। और यहाँ पर जो 5 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर बैम्बू प्लांटेशन भी किया गया है। बैम्बू प्लांटेशन मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ लगातार। अभी आप बैम्बू प्लांटेशन जो यहाँ पर हो रखा है उसकी थोड़े से आप दृश्य देखिए किस प्रकार का वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो गड्ढे कर रखे हैं, होल्स जो बने रखे हैं, वो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर खोद रखा है। और पहले यहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन जो किया गया था वो उनमें से कुछ जो बैम्बू प्लांट्स थे वो जल गए थे नीचे की ज़मीन की वजह से, जो कि ये जो मट्टी है, यहाँ पर जो मट्टी है वो थोड़ी सी केमिकलाइज्ड है। और क्योंकि कचरा आता है पूरी दिल्ली का यहाँ पे, तो वो मट्टी यहाँ पर मिल गई, जिसकी वजह से वो जो बैम्बू प्लांट थे कुछ उसमें से जल गए थे। तो फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद में अभी यहाँ से दोबारा से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये पूरी ज़मीन को एक बराबर किया जा रहा है और उस मट्टी को निकाल कर फिर से यहाँ पर रीप्लांटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हो किस प्रकार से ये पूरा आपको जो 5 एकड़ के अंदर जो बैम्बू प्लांटेशन का यहाँ पर बोला गया है करने के लिए, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दे रहा होगा वो पहले के ही बैम्बू प्लांट्स हैं। अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पर जो कचरा डाला जाता है वहाँ पर किस प्रकार से जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। संडे के दिन पर यहाँ पर जो कचरा है वो यहाँ पर क्या होता है, उनको मशीनों से एकसार किया जाता है। यहाँ पर जो गीला कचरा, सूखा कचरा, उनको अलग किया जाता है ताकि मशीन में अच्छे से प्रोसेस हो पाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मशीनें होती है अगर उसके अंदर गीला कचरा और सूखा कचरा अगर अलग से डाला जाए तो वो मशीन तेज़ गति से काम करती है और जल्दी ये कचरे का पहाड़ फिर रिमूव हो पाएगा, क्योंकि वो मशीन ज़्यादा से ज़्यादा कचरा प्रोसेस कर पाएगी और फिर वो जो ये लैंडफिल है जो कि एक टाइमलाइन दे रखी है उस टाइमलाइन के तहत वो ख़त्म हो पाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे वो जो कचरा है उसको ढकेलने का काम कर रहे हैं आगे की तरफ को, ताकि उसमें से गीला और सूखा कचरा अलग किया जा सके। और आपको कुछ वहाँ पर वर्कर भी दिख रहे होंगे, कुछ लोग भी दिखाई दे रहे होंगे जो वहाँ से वो कचरा उठाते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो यहाँ पर ट्रक्स हैं वो लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो ट्रक्स हैं
उनके अंदर जो प्रोसेस वाला कचरा है उसको भी उठाया जा रहा है। पूरा आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वो कचरा यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो ट्रकों की गति है वो बढ़ चुकी है। जो यहाँ से कचरा रिमूव करा जा रहा है वो पूरा ट्रकों में लोड कर करके अभी आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर लोड किया जा रहा है कचरा। पूरा कचरा यहाँ से इतने सारे ट्रकों में भरकर, और मैंने जैसा आपको बताया था सड़कों के निर्माण कार्य में और भी कहीं पर जो गीली ज़मीन होती है उसके ऊपर डालकर उस सतह को सॉलिड करने के लिए उस कचरे का यूज़ किया जाता है। तो उस प्रकार से इन कचरों का इस्तेमाल कर कर यहाँ से लैंडफिल को ख़त्म किया जा रहा है। अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ आपको दिखाएं तो लेफ़्ट साइड की तरफ आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी गति से काम हो रहा है। जो मशीन है, जो जेसीबी है, वो पूरी तरीके से ऊपर का जो कचरा है उसको नीचे ढकेलने का काम कर रही है और नीचे जो मशीनें लगी हुई हैं उसको प्रोसेस किया जा रहा है। तो पूरा इस प्रकार से कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है भलसवाल लैंडफिल का। जितना मेरे को जानकारी थी मैंने आपको सारी देने की कोशिश करी है। एक बार आप फिर से आप अपनी तरफ से देख लीजिए किस प्रकार से ये भलसवाल लैंडफिल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। कितना जो ये टाइमलाइन सरकार के द्वारा दी गई है, क्या उसके तहत यहाँ पर ये काम ख़त्म हो पाएगा, कितना कूड़ा डेली डाला जा रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, कितना कूड़ा डेली निकाला जा रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन सी मशीनें यहाँ पर विशेष तौर पर काम कर रही हैं वो भी मैंने बता दिया, वो मशीनें एक दिन में कितना कूड़ा हटा पाती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो मशीनों की तादाद है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये है कुछ कुल आकलन मेरी तरफ से भाई। पूरी जो मैंने आपको बना के ये दिखाया है भलसवाल लैंडफिल का ब्लॉग, ये मेरी तरफ से आपको पूरी तरीके से आकलन दिया गया है। और आपको कैसा ये देखने में लग रहा है, आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? क्या ये भलसवाल लैंडफिल का ये पहाड़ है, जो कचरे का पहाड़ है, ये 2026 तक रिमूव हो पाएगा? क्या यहाँ से जो हमें एक उम्मीद है कि यहाँ पर हमें एक गार्डन देखने को मिले, एक ऐसा एरिया देखने को मिले? कई मेरे भाई अलग अलग अपनी बातें बताते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में कई आपकी यहाँ पर मत आते हैं। तो ऐसे ही आप आज का भी बता देना कि क्या लगता है आपको, यहाँ से ये रिमूव हो पाएगा 2026 तक? कितना समय लग सकता है और जो गति से काम हो रहा है उसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए? तो ये है पूरा मेरा ब्लॉग भाई। आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने सब कुछ एनालाइज करके, स्टडी करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कोई मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो भाई क्षमा कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट अपना बहुमूल्य ज़रूर कर देना। आपका भाई कोशिश बहुत करता है आपको पूरी तरीके से समझाने की, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।